हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और पार्ट्स ऑफ स्पीच के कंटेंट को अच्छे से समझ रहे होंगे। आज हम लेसन 7 की बिगिनिंग कर रहे हैं, उसको शुरू कर रहे हैं और उसके पार्ट ए में हम किसको समझेंगे। तो लेसन 7 में हम शुरू करने जा रहे हैं कंजंक्शंस को और उसके टाइप्स को। कंजंक्शंस क्या होती हैं और उसकी डिफरेंट टाइप्स क्या हैं वो हम आज के लेसन में पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास के लेसन में भी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे देखते हैं कि फैमिली ऑफ कंजंक्शंस किन के साथ मिलकर बनती है। तो सबसे पहले व्हाट इज़ कंजंक्शन। कंजंक्शन का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि ये क्या होती हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, कोरिलेटिव कंजंक्शंस एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। आज के लेसन में हम इन चार टाइप्स को, चार क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एडवर्बियल, टेम्पोरल, कंडीशनल और कंपैरेटिव कंजंक्शंस को। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंजंक्शंस होती क्या है। कंजंक्शन का लफ्ज़ निकला है जंक्शन से। जंक्शन का मतलब क्या होता है, मिला देना दो चीज़ों को। तो कंजंक्शन कंजॉइन कर देना, मिला देना दो लफ्ज़ों को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को या फिर दो सेंटेंसेस को। तो कंजंक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज़ यूज्ड टू कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस टुगेदर। Conjunctions make a link between words or group of words to other parts of the sentence and show a relationship between among them. दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों के दरमियान या फिर फ्रेजेस और क्लॉजेस के दरमियान में एक रिलेशनशिप को शो करने के लिए हम कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। कुछ कॉमन कंजंक्शंस हमारे पास हैं एंड, और, बट, सो, बिकॉज, सिंस, देयरफॉर और वेदर। जैसे कि अब ये सेंटेंस में देखें, आयजा एंड आयशा आर प्लेइंग टुगेदर। अब आयजा और आयशा, आयजा आयशा को एक लफ्ज़ ने आपस में मिलाया, उनको जोड़ दिया और वो लफ्ज़ क्या था, एंड। इसको हम कहते हैं कंजंक्शन। एंड इज़ अ कंजंक्शन। आई प्ले क्रिकेट, ये एक जुमला है, मुकम्मल जुमला। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। बट, लेकिन, अली प्लेज फुटबॉल, अली फुटबॉल खेलता है। तो यहाँ पर अली प्लेज फुटबॉल एक जुमला था, आई प्ले क्रिकेट एक जुमला था। इन दोनों को मिला दिया कंजंक्शन ने और वो क्या थी, बट। तो ये क्या है कंजंक्शन का इस्तेमाल, उसका रूल कि ये क्या करती है, दो लफ्ज़ों को, दो जुमलों को, दो फ्रेजेस को या फिर दो क्लॉजेस को एक दूसरे के साथ मिला देती है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है मिला देना, ज्वाइन कर देना फ्रेजेस को। ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और क्लॉजेस ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस विद ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, यानी इक्वल एक मुकम्मल जुमला होगा, एक मुकम्मल इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, उसमें सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा, ऑब्जेक्ट भी होगा, उन दोनों को ये आपस में मिला देंगे। वो कौन सी कंजंक्शंस होंगी, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस को हम फैन बॉयज से भी याद करते हैं। आप फैन बॉयज से याद कर लें, जैसे कि फैन, एफ इज़ फॉर, ए एंड, एन नॉर, बी बट, ओ और, वाई येट, एस सो। तो ये फैन बॉयज से आप इन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को याद कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखें, शी स्टडीड हार्ड फॉर शी वांटेड टू गेट अ गुड ग्रेड। तो यहाँ पर फॉर क्या है, हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जिसने इंडिपेंडेंट क्लॉज को और क्लॉजेज ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस को मिला दिया। शी स्टडीड हार्ड ये एक मुकम्मल जुमला है, एक कंप्लीट क्लॉज है। शी वांटेड टू गेट अ गुड ग्रेड, अगेन ये हमारे पास एक मुकम्मल क्लॉज है। तो इन दोनों को कैसे आपस में मिला दिया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ने और एक जुमला बना दिया, ये इसका काम था। शी वांटेड टू गो टू द पार्टी बट शी हैड टू मच वर्क टू डू। बट यहाँ पर क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब देखें, शी वांटेड टू गो टू द पार्टी एक मुकम्मल जुमला है, शी हैड टू मच वर्क टू डू ये भी मुकम्मल जुमला है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड करते हैं ये हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ने करके दिखाया। इट रेन्ड हैवीली सो द पिकनिक वॉज कैंसल्ड। तो अगेन यहाँ पर सो क्या है, हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। नेक्स्ट है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। Correlative conjunctions are pairs of conjunction that work together to connect elements in a sentence and to show a contrast or to compare the equal part of sentence. ये जो है पेयर की फॉर्म में आती हैं, जैसे कि either or, neither nor, both and, not only but also, not but, whether or। ये हमेशा पेयर की फॉर्म में आएंगी कोरिलेट करने के लिए, मिलाने के लिए एक जुमले में, वो कंट्रास्ट को दिखाने के लिए, तजाद या फिर उनमें कंपैरिजन
आपको मुवाजना करने के लिए। जैसे कि यू कैन आइदर हैव पिज़्ज़ा और पास्ता फॉर डिनर। आइदर और यहाँ पे ये इस पेयर में इस्तेमाल किए गए। नीदर द कैट नॉर द डॉग इज़ अलाउड ऑन द फर्नीचर। ही इज़ बोथ स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग। नॉट ओनली इज़ शी इंटेलिजेंट बट शी इज़ ऑल्सो काइंड। तो यहाँ पर ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं जो पेयर की फॉर्म में इस्तेमाल की जाती हैं एक सेंटेंस में किसी भी तरह का कोई कंट्रास्ट या फिर कंपैरिजन को शो करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हम इस्तेमाल करते हैं आर यूज्ड टू जॉइन एन इंडिपेंडेंट क्लॉज विद अ डिपेंडेंट क्लॉज। सबऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है? किसी के डिपेंडेंट होकर रहना। तो जब आप एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को किसी डिपेंडेंट क्लॉज के साथ मिलाना चाहते हैं तो फिर हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। दे इंट्रोड्यूस एडवर्बियल क्लॉजेस दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट टाइम, प्लेस, कंडीशन एंड पर्पस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हमारे पास कौन सी हैं? बिकॉज, ऑल्दो, दो, इफ, वाइल, सिंस, अनलेस। एग्जाम्पल देखें, ही स्टेड होम बिकॉज ही वॉज फीलिंग सिक, कि वो घर रुक गया। वो क्यों रुक गया? ही वॉज फीलिंग सिक, क्योंकि वो बीमार था। शी वॉन्ट सक्सीड, अब ये यू वॉन्ट सक्सीड, अब ये इनकम्प्लीट है, ये डिपेंडेंट जुमला है, इसको हमें किसी इंडिपेंडेंट के साथ मिलाना है। अनलेस यू वर्क हार्ड, तो ये इससे मुकम्मल उसके जो मीनिंग है वो कन्वे होंगे। शी रेड अ बुक, शी रेड अ बुक वाइल वेटिंग फॉर द ट्रेन, तो शी रेड अ बुक, उसने किताब पढ़ी। वेटिंग फॉर द ट्रेन क्या है? हमारे पास एक डिपेंडेंट क्लॉज है। तो डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट से मिलाने के लिए, इंडिपेंडेंट को डिपेंडेंट से मिलाने के लिए हम क्या करते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को इस्तेमाल करते हैं और फिर वो हमें कंप्लीट मीनिंग को कन्वे करते हैं। तो आज के लेसन में हमने इनकी इस बेसिक टाइप्स को पढ़ा है। इनके बारे में अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप अपने सवाल को ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर।